हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं एक अनदर मॉरल एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी स्मॉल स्टोरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए आज हम इसको रीड करते हैं। रीड करने के साथ साथ हमारा वोकैबुलरी पावर, वर्ड पावर और वर्ड मीनिंग्स, सेंटेंसेस सारे इसमें इम्प्रूव होने वाले हैं। कौन से सेंटेंस है, कौन से टेंस के हैं, सब कुछ हम बताते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टोरी को रीड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए स्टोरी में क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए, इसका स्टोरी का टाइटल है द ट्रेजर अंडर द नीम ट्री। द ट्रेजर अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे का खजाना। अब देखिए नीम के पेड़ के नीचे कौन सा खजाना मिलने वाला है यहाँ पर, और किस खजाने की बात हो रही है, कैसे कौन सा खजाना मिलेगा, वो भी नीम के पेड़ के नीचे। तो देखिए यहाँ पर द ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, अंडर मतलब होता है नीचे, द नीम ट्री मतलब नीम के, ट्री मतलब होता है पेड़ के, नीम के पेड़ के नीचे का खजाना। स्टोरी का नाम ही है नीम के पेड़ के नीचे का खजाना। तो चलिए देखते हैं कौन सा खजाना है नीम के पेड़ के नीचे जो मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ए फार्मर एंड हिज वाइफ। ए फार्मर एंड हिज वाइफ, एक किसान और उसकी पत्नी लिव्ड, रहते थे इन ए विलेज, एक गांव में। हमने यहाँ रहते थे क्यों कहा, रहते हैं क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर लिव का, लिव मतलब होता है रहना, उसका सेकंड फॉर्म दिया गया है, तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट टेंस में जाता है, तो हो जाएगा लिव्ड मतलब रहते थे। एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। वन डे, एक दिन, दे वेयर प्लगिंग, दे वेयर, वे, प्लगिंग मतलब होता है जोतना, द फील्ड माने खेत को, व्हेन जब, एक दिन दे वेयर प्लगिंग जब वे जोत रहे थे, द फील्ड अपने खेत को, व्हेन दियर प्लग गॉट स्टक इन द ग्राउंड, व्हेन तब, दियर प्लग उनका जोतते समय उनका जो हल था, गॉट स्ट्रक क्या होता है, टकरा जाता है, इन द ग्राउंड किसमें, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर किसी चीज़ से टकरा जाता है। व्हेन इट डिड, जब ऐसा होता है, ही इट मेड ए लाउड बैंगिंग नॉइज़, कह रहा है कि इट मेड ए लाउड बैंगिंग नॉइज़, क्या होता है, बहुत ही बड़ा, ए लाउड बहुत ही तेज़ी से, बैंगिंग धमाका होता है, नॉइज़ मतलब आवाज़, एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ होती है। दैट साउंड, यह आवाज़, लाइक ए मेटल, कैसा था, एक धातु की तरह था। मेटल मतलब होता है धातु, मतलब किसी धातु से, जैसे कोई चीज़ टन टन की टकराने की बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, तो कह रहा है कि यह आवाज़ एक किसी धातु की तरह थी। थ्रो द फार्मर, कह रहा है लाइक ए मेटल, एक धातु की तरह थी। थर्ड द फार्मर, किसान ने सोचा कि यह तो किसी धातु की तरह है। ही बग द ग्राउंड, वह ज़मीन को खोदता है। टू हिज सरप्राइज, उस आश्चर्यचकित चीज़ के लिए, मतलब कि उस सरप्राइज़ के लिए वह ज़मीन को खोदता है। ही फाउंड, वह पाता है, ए बिग मेटल, एक बहुत बड़ा धातु का बॉक्स मतलब होता है बक्सा, लोडेड जो भरा हुआ है, लोड है भरा हुआ है, विथ गोल्ड कॉइन्स, किससे भरा हुआ है, गोल्ड सोने के, कॉइन्स मतलब सिक्कों से, एंड ज्वेलर्स मतलब और गहनों से। जो सोने के सिक्के और गहनों से भरा हुआ होता है, वह ऐसा एक उसमें बॉक्स मिलता है, उसको बॉक्स पाता है जब उसको खोदता है ज़मीन को। फिर देखिए आगे क्या हो रहा है। द फार्मर वाज क्रिस्टेक्टिव, कह रहा है किसान बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। इट इज़ ए हिडन ट्रेजर, इट इज़ ए हिडन ट्रेजर। द फार्मर वाज क्रिस्टेक्टिव, बहुत ही उत्साहित था, किसान बहुत ही उत्साहित था। इट इज़ हिडन ट्रेजर, यह छुपा हुआ खजाना है, यह छुपा हुआ खजाना है। इट इज़ नॉट वाइज टू क्राई, इट इज़ नॉट वाइज टू क्राई, यहाँ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है।
नॉट विश टू क्राई द ट्रेजर, किसका ट्रेजर होम ड्यूरिंग द डे। कह रहा है कि इट इज़ नॉट वाइज टू कैरी, इट इज़ नॉट वाइज टू कैरी, ये ले जाने लायक नहीं है, द ट्रेजर यह खजाना, होम घर पे, ड्यूरिंग द डे दिन में, यह खजाना दिन में घर ले जाने लायक नहीं है, इस समय अच्छा समय नहीं है, दिन में इसको हम घर नहीं ले जा सकते हैं। सैड द फार्मर, किसान ने कहा। द वाइफ नोडेड इन एग्रीमेंट, कह रहा है कि द वाइफ नोडेड, पत्नी ने सिर हिलाया, इन एग्रीमेंट मतलब सहमति से, पत्नी ने सहमति में अपना सिर हिलाया कि हाँ ठीक है, इसको दिन में घर ले जाने लायक नहीं है। दैट नाइट, उसी रात, आफ्टर हिज वाइफ हैड स्लीप, जब उसकी पत्नी सो जाती है, अपने पत्नी के सोने के बाद, द फार्मर, वह किसान, वेंट टू द फील्ड, उस मैदान में जाता है, डग आउट, खोदता है, कह रहा है डग आउट द ट्रेजर एंड टूक इट होम, डग आउट द ट्रेजर, उस डग आउट खोदता है, द ट्रेजर खजाने को, एंड टूक इट होम और इसको घर लाता है। द फार्मर हिड द ट्रेजर, किसान, हिड मतलब छिपा देता है, द ट्रेजर मतलब उस खजाने को, किसान उस खजाने को छिपा देता है। इन देखिए यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है कि किस तरह से वो अपने घर के पास लाया है, और ये देखिए लाया है, और उसकी पत्नी देख रही है, रात में, रातों रात ये लोग ला करके उसको, यहाँ नीम का ये पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे उसको छिपा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इन द कोर्टयार्ड नियर द नीम ट्री एंड वेंट बैक टू स्लीप, कह रहा है इन द कोर्टयार्ड, अपने आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, नियर द नीम ट्री, कहाँ पर, नीम के पेड़ के नीचे, नियर मतलब पास में, नीम के पेड़ के पास में या नीचे, एंड वेंट और चले जाते हैं, बैक टू स्लीप सोने के लिए, और सोने के लिए चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही टोल्ड हिज, वह उसे बताता है, किससे, वाइफ से, अपनी पत्नी से, एवरीथिंग, सारी बातों को, अगली सुबह वह अपनी पत्नी से सारी बातों को बताता है। फिर क्या होता है, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द फार्मर्स वाइफ, उस किसान की पत्नी, अगले दिन किसान की पत्नी, वेंट टू मीट, वेंट मतलब जाती है, टू मीट मतलब मिलने, मिलने के लिए जाती है, द जमींदार्स वाइफ, किससे, जमींदार की पत्नी से, अगले दिन उसकी पत्नी जमींदार की पत्नी से मिलने जाती है। द फार्मर एंटीक्रिप्टेड हिज वाइफ टू स्पिल द सीक्रेट्स टू हर फ्रेंड, कह रहा है कि द फार्मर एंटीक्रिप्टेड, वह विश्वस्त था, द फार्मर मतलब किसान को विश्वास था कि हिज वाइफ टू स्पिल, कि उसकी पत्नी बता देगी, द सीक्रेट्स टू हर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से, इस राज को उसकी पत्नी अपने दोस्त से खोल देगी, बता देगी। सो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, इसलिए बिना ही वेस्ट किए, बिना ही टाइम समय बर्बाद किए, ही डग, वह खोदता है, डग आउट द पॉट, उस बर्तन को, फ्रॉम द कोर्टयार्ड, अपने आंगन से, इसलिए वह उस बर्तन को अपने आंगन से खोदता है, एंड हिड इट अगेन, एंड हिड और छिपा देता है, इट अगेन इसे दोबारा, और इसे दोबारा छिपा देता है, इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, कह रहा है कि उसके उसी स्थान पर, ओरिजिनल मतलब जहाँ से ले आया था, प्लेस इन द फील्ड, उसी मैदान मतलब खेत के उसी जगह पे जहाँ से वो लाया था, वहीं पे उसको छिपा देता है। दैट नाइट, उस रात, व्हेन हिज वाइफ वाज स्लीपिंग, जब उसकी पत्नी सो रही थी, जब हिज वाइफ उसकी पत्नी वाज स्लीपिंग सो रही थी, ही हंग, वह टांग देता, हंग मतलब लटकाना, हैंग मतलब लटकाना होता, हंग सेकंड फॉर्म दिया है, ए फ्यू मैंगोज, कुछ आम को, ऑन द नीम ट्री, कहाँ पर, उस नीम के पेड़ के ऊपर, वो उसी रात जाता है, कुछ आम ले आता है, और नीम के पेड़ के ऊपर आम को लटका देता है, टांग देता है बांध के। इन दियर कोर्टयार्ड, अपने आंगन में नीम के पेड़ के ऊपर वो जाता है, और रात में ला करके कुछ आम को लटका देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द वाइफ वाज सरप्राइज्ड टू सी द मैंगोज
हैंगिंग ऑन द नीम ट्री। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द वाइफ वॉज सरप्राइज, उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है, टू सी, यह देख करके, द मैंगोज, उन आमों को। उसकी पत्नी क्या करती है, उन आमों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे, हैंगिंग ऑन द नीम ट्री, जो नीम के पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं आम, इतने सारे आम नीम के पेड़ के ऊपर फरे हुए हैं, फल लगे हुए हैं आम के। तो आश्चर्यचकित हो जाती है उसकी पत्नी। दैट इवनिंग, उसी शाम, देयर वाज ए नॉक ऑन देयर डोर। क्या होता है, उसी दिन शाम के समय उनके दरवाजे पर नॉक होता, मतलब कोई दरवाज़ा खटखटाता है उनके दरवाजे को। शाम को उनके दरवाजे को कोई खटखटाता है। क्या हो रहा है, द जमींदार इंटर्ड देयर हाउस। द जमींदार, वह जमींदार, इंटर्ड मतलब प्रवेश करता है, अंदर घुस जाता है, देयर हाउस, उनके घर में, एंड डिमांडेड, और मांग करने लगता है, टू सी, देखने के लिए, द ट्रेजर, उस खजाने को। उस खजाने को देखने के लिए कहने लगता है। व्हाट ट्रेजर, कौन सा खजाना। व्हाट ट्रेजर, कौन सा खजाना। आस्क द फार्मर इनोसेंटली, वह किसान क्या करता है, बड़े ही मार्मिक स्वभाव में कहता है, अरे कौन सा खजाना। डोंट लाई, झूठ बोल रहे हो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। योर वाइफ टोल्ड अस, तुम्हारी पत्नी ने मुझे बताया, अबाउट द ट्रेजर, उन खजानों के बारे में, दैट्स, जो कि, तुम्हारी पत्नी ने मुझे उन खजानों के बारे में बताया है जो कि, दैट्स हिडन इन योर कोर्टयार्ड। कह रहा है दैट्स हिडन, जो छुपे हुए हैं, इन योर कोर्टयार्ड, कहाँ पर, तुम्हारे आंगन में, जो तुम्हारे आंगन में छुपे हुए हैं। सैड द जमींदार एंग्रीली, सैड कहता है, द जमींदार, वह जमींदार, एंग्रीली मतलब क्रोधित होकर के गुस्से में कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे बताया है कि जो तुम्हारे आंगन में छिपे हुए हैं वो खजाने को मुझे दिखाओ, झूठ मत बोलो। द फार्मर कॉल्ड आउट, द फार्मर कॉल्ड आउट, किसान बुलाता है, आउट मतलब बाहर, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एंड आस्क, और कहता है। किसान अपनी पत्नी को बाहर बुलाता है और कहता है, डियर, प्रिय, वेयर इट इज़ ट्रेजर हिडन, वेयर इज़ द ट्रेजर हिडन, कि वेयर इज़ द ट्रेजर, वो खजाने कहाँ हैं, हिडन मतलब छुपे हुए, खजाने कहाँ छिपे हुए हैं, पत्नी बताओ वे खजाने कहाँ छिपे हुए हैं। सी इमीडिएटली रिप्लाइड, वह तुरंत उत्तर देती है, अंडर द सेम नीम ट्री, उसी नीम के पेड़ के नीचे, फ्रॉम विच, जिस पर, वी प्लग्ड आवर मैंगोज, जहाँ पर हमारे आम लटके हुए हैं, विच वी प्लग्ड आवर मैंगोज, जहाँ पर हमने आम लटकाए हुए हैं। वी प्लग्ड, हमने तोड़े थे, प्लग मतलब होता है तोड़ना, हैंग मतलब होता है लटकाना, सॉरी हमने यहाँ प्लग्ड को तोड़ना बता दिया, लटकना बता दिया। विच वी प्लग्ड, जिस पे हमने तोड़ा था, जहाँ पर हमने तोड़ा था, आवर मैंगोज, अपने आमों को, जहाँ पर हमने अपने आमों को तोड़ा, उसी पेड़ के नीचे जिससे हमने आज आम तोड़े थे। कन्फ्यूज्ड, क्या होता है, कन्फ्यूज्ड, द जमींदार realized that probably the farmer's wife is not in her sense and left them। कह रहा है कंफ्यूज होकर द जमींदार रियलाइज, कि उसको रियलाइज होता है, दैट प्रोबेबली, कि पूरी तरह से, द फार्मर्स वाइफ, उसकी किसान की पत्नी, इज़ नॉट इन हर सेंस, अपने दिमाग में नहीं, उसके सेंस में नहीं है, मतलब कि पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, उसको दिमाग नहीं है, एंड लेफ्ट देम, और उन्हें छोड़ देता है। जमींदार जो होता है पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी पत्नी तो लग रहा है दिमागदार है ही नहीं है, ऐसे ही जाकर बक के चली आई कि हमारे नीम के पेड़ के नीचे खजाने को छिपाया गया है। तो वो सोचता है कि ये तो ऐसे ही लग रहा है, इसके पास दिमाग नहीं है, ऐसे ही बोलने लगती है। ऐसा कौन सा पेड़ हो सकता है जो नीम के पेड़ पे आम भरे हुए हैं। तो वो सोचता है कि ये लग रहा है कि सेंस से ही, अपने दिमाग से ही डिस्टर्ब है। द क्लीवर फार्मर, वह चालाक किसान, वाज डिलाइज्ड टू सेव हिज ट्रेजर, वह अपने खजाने को बचाने में सफल हो जाता है।
चालाक किसान अपने खजाने को बचाने में सफल हो जाता है। तो देखिए इस मॉरल स्टोरी में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में कि किस तरह से किसान ने चालाकी करके अपने सारे खजानों को बचा लिया। अपनी पत्नी को भी उसी में मूर्ख बना दिया, उसको भी नहीं बताया। और वो जानता था कि इससे कुछ छिपेगा है नहीं, ये जा कर के बता ही देगी वहाँ पर चाहे कुछ भी हो। तो वो जानता था, इसीलिए उससे कुछ बिना बताए हुए सब प्लानिंग करता है और उसके आगे आने पर, सामने आने पर इस तरह से उससे क्वेश्चन करता है कि तुम खुद बताओ कि कौन सा खजाना है। तो जब वो इस तरह से बोलती है तो ज़मींदार सोचता है कि अरे ये तो लग रहा है सच में ही पागल है, इसके पास दिमाग ही नहीं है। जब इतना दिमाग नहीं है कि नीम के पेड़ पे कौन सा आम फरेगा, तो वो जा कर के वहाँ पे ऐसे ही बोली होगी कि हमारे यहाँ पे खजाना है। तो उम्मीद है कि स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी तरह से मॉरल स्टोरीज़ और इंग्लिश के जितने भी मतलब इंग्लिश के टेंस और ग्रामेटिकल पोर्शंस जितने भी नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा लाती रहती हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।